अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ मौजूद थे और कोर्टरूम के भीतर निपुण सहगल मौजूद थे। निपुण सहगल ही हर एक जानकारी, जिस तरीके से सुनवाई आगे बढ़ रही थी, उसकी अंकित तक पहुंचा रहे थे। मैं अब आपसे जानना चाहती हूं निपुण, क्योंकि जो जानकारियां जो सुनवाई के दौरान कहा गया, बोला गया, वो तो सामने है, लेकिन महत्वपूर्ण वो बॉडी लैंग्वेज भी हो जाती है जिसके तहत दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बात रखी जा रही थी और जज साहब की तरफ से अपनी टिप्पणियां की जा रही थी। जरा उस बॉडी लैंग्वेज को भी डिकोड कर दीजिए पहले। बिल्कुल, देखिए बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही साफ था कि जजों ने जिस वजह से जो गंभीरता मानते हुए संज्ञान मामले पर लेकर सुनवाई शुरू की थी उसको ही आगे बढ़ाया है और पश्चिम बंगाल सरकार के किसी भी जवाब से जज संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। बेंच के सदस्य हैं जस्टिस पारडीवाला, उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं 30 सालों से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देख रहा हूं, मैंने नहीं देखा ऐसा कहीं पुलिस काम करती है कि घटना की रिपोर्ट उसको कभी मिलती है, जानकारी मिलती है, उसके बाद जांच अधिकारी आराम से पहुंचते हैं, शव पड़ा रहता है वहीं पर जहां पर कि वो शव पड़ा हुआ है, बाद में कई घंटों के बाद 10-12 घंटे के बाद उस जगह को आप कॉर्डन ऑफ करते हैं यानी संरक्षित करते हैं। ऐसी तमाम बातें हैं जहां पर कि ऐसे सवाल थे और कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील भी झिझकते हुए और अटकते हुए नजर आए। मैं माफ़ी मांगते हुए उनके प्रति पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि ये केस ऐसा है, जजों ने बार बार कहा कि आप जवाब देने में आपको देर क्यों हो रही है, आप तो केस डायरी लेकर आए हैं ना, डायरी देखिए और बताइए। लेकिन जजों के सवाल इतने तीखे थे कि उन्हें भी बार बार रेफर करना पड़ा, अपने जूनियर वकीलों से भी पूछना पड़ा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इस बीच सीबीआई के लिए जो पेश हुए थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वो भी हावी रहे। वो लगातार आरोप लगाते रहे कि पुलिस ने बिल्कुल हमें 5 दिन के बाद जांच हमें सौंपी गई, इस बीच में कई गड़बड़ियां हो चुकी थी और अभी तक जो है केस डायरी हमें व्यवस्थित रूप से नहीं मिली है। हालांकि सिब्बल ने इसका खंडन किया तो काफ़ी दोनों की बेझड़प भी हुई, लेकिन कुल मिला के ये है कि जज जो हैं वो चाहते हैं कि इंसाफ मिले और ये सारी बहस जो हो रही है, निश्चित रूप से पुलिस के अधिकारी अगर कोई दोषी हैं उनकी एक भूमिका देखी जाएगी, सारी बातें होंगी, लेकिन सीबीआई की जांच सही दिशा में चल सके उसके लिए ही ये सारी कवायद हो रही है। यही वजह है कि लगभग 1.5 घंटा चली सुनवाई के बाद भी जजों ने कहा कि हम दोपहर 2 बजे फिर से इस मामले को सुनेंगे और सारे पहलुओं को परखेंगे। मतलब अभी तक अपनी सुनवाई के दौरान अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया कि यहां लापरवाही जो पुलिस ने बरतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो घटनास्थल था उसको संरक्षित करने से लेकर जिस तरीके से वो शव दोपहर तक वहीं पड़ा रहता है, उसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवा दिया जाता है, दाह संस्कार करा दिया जाता है, तब कहीं जाकर रात में एफआईआर दर्ज होती है और वो भी पहले अननेचुरल डेथ। अपनी तरफ से पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती हुई नजर आती है। जब पिता पहुंचते हैं तब रात में 11:45 पर हत्या वाली एफआईआर दर्ज होती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग, ये जज साहब के शब्द हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग कार्रवाई इस मामले में होती नजर आई है। सीधे सीधे पुलिस अधिकारी के काम करने का तरीका सही नहीं। ये अपने आप में वो टिप्पणियां हैं जो कटघरे में इस समय कोलकाता पुलिस को खड़ा कर रही हैं। निपुण सहगल, बिल्कुल ये टिप्पणियां खड़ा कर रही हैं कटघरे में कोलकाता पुलिस को और सारा का सारा कंडक्ट जजों ने साफ तौर पर कहा, आपने इस कदर लापरवाही बरती है कि वो घटनास्थल पर कितने सबूत बचे होंगे, कितने नहीं बचे होंगे, यही एक शक के दायरे में आने वाली बात है कि आपको सुबह जानकारी मिलती है, सुबह 5:50 पर शव वहाँ पर या लड़की अचेत अवस्था में वहाँ पर देखी गई, पुलिस को सूचना मिली, उसकी जनरल डायरी एंट्री है सुबह 10:10 की, जांच अधिकारी उसके भी काफ़ी देर के बाद वहाँ पर पहुँचते हैं पुलिस अधिकारी, शव काफ़ी देर तक पड़ा रहता है, उसके बाद उसको दोपहर में पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं, मजिस्ट्रेट आते हैं शाम में 4 बजे घटनास्थल का मुआयना करने और तब जाकर जब पोस्टमार्टम हो जाता है रात को 7:30 बजे के करीब, उसके बाद जाकर उस जगह को कॉर्डन ऑफ किया गया यानी संरक्षित किया गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि सुबह 5:50 पर वहाँ पर लड़की को देखा गया, महिला डॉक्टर को देखा गया, वो मृत थी या नहीं थी उस समय इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन पुलिस ने इतना लेट रिस्पॉन्स किया और 12-14 घंटे के बाद उस जगह को आपने बिल्कुल इसीलिए जज साहब को कहना पड़ा कि मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं देखा। नजर बना कर रखिएगा, अभी लंच ब्रेक है, इसके बाद फिर से सुनवाई शुरू होगी।